हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, जो जिसका सबसे बड़ा इलाका साउथ अमेरिका में अमेज़न बेसन, फिर उसके बाद अफ्रीका में था कॉन्गो बेसन, फिर इंडोनेशिया में एशियन इलाका, साउथ ईस्ट का इलाका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसके बिना जहाँ जहाँ वर्षा होती है। तो आज की वीडियो में हम जो सबसे दो बड़े इलाके हैं, सबसे बड़ा जो रेन फॉरेस्ट पाया जाता है वो है साउथ अमेरिका में। ये वाला है साउथ अमेरिका, ये वाला। तो ये वाले इलाके में ब्राज़ील के इलाके में अमेज़न दरिया है सबसे लंबा, तो उसके इर्द गिर्द अमेज़न बेसिन है, तो वहाँ पे वो पाया जाता है। और दूसरा है ये अफ्रीका में, ये वाला इलाका कांगो बेसिन, कांगो रिवर के इधर गिर्द, और कांगो देश का नाम भी है, तो उस इलाके में पाया जाता है। आज हम इन दोनों की तुलना करेंगे, इनमें कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या है, कैसे हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो बड़े की जहाँ तक बात है वो तो जो साउथ अमेरिका में है अमेज़न बेसिन, वो सबसे बड़ा है। तो मैंने कुछ फैक्ट्स निकाल के ये बोर्ड पे रखे हैं, तो इनको हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या मीन है। बाकी तो जनरल ही बातें हैं। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो हमने देखा कि साउथ अमेरिका में है, और कॉन्गो रेन फॉरेस्ट अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा दरिया है? अमेज़न रिवर है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, मिस्र की नील नदी, और उसके बाद ये अमेज़न रिवर है। अगर पानी के हिसाब से देखें, पानी की मात्रा के हिसाब से देखें, तो अमेज़न एक नंबर पे आता है, पर लंबाई के हिसाब से ये दूसरे नंबर आता है। और इसकी जो लंबाई है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। और वहाँ पे कॉन्गो रिवर आता है, कॉन्गो रिवर के इधर उधर बना है, वो भी काफ़ी बड़ा रिवर है, परंतु इतना नहीं, उससे छोटा है, वो 4700 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। बाकी रहा इसका क्षेत्रफल 55 लाख किलोमीटर स्केयर किलोमीटर, 55 लाख स्केयर किलोमीटर। यूं समझो कि 1100 किलोमीटर एक तरफ, 500 किलोमीटर एक तरफ, इतना बड़ा इलाका। और ये लगभग हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है उससे लगभग दुगने के करीब है, दुगने के करीब। थाईलैंड जैसे तो इसमें 12 देश आ जाए। अमेरिका में 50 स्टेटें हैं, लगभग उससे थोड़ा छोटा है, यूँ कह लिए कि 48 स्टेट के बराबर है। तो इसके मुकाबले जो कॉन्गो का है वो छोटा है कंपैरेटिवली, उसका 37 लाख किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। बाकी रही रेन की बात, वर्षा की बात। वर्षा तो इसकी मेन खासियत ही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, इसलिए इसका नाम वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट कहते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा वर्षा जो है, रेन है, वो अमेज़न बेसिन में होती है, वहाँ के रेन फॉरेस्ट में। तो वहाँ पे 2000 से 3000 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है, जबकि हम देखते हैं अंटार्कटिका में या उधर आर्कटिक सर्कल के जो टुंड्रा खंड हैं या दूसरे मारूथल है, वहाँ पे तो 10 मिलीमीटर भी नहीं होती। तो यहाँ पे 2000 से 3000 मिलीमीटर। परंतु जो कांगो बेसिन है उसमें 1200 से 2000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, कम बहुत तो होती रहती है। बाकी रही इसमें देश कितने हैं, तो ये जो साउथ अमेरिका है, ये जो पिंक पिंक है, ये सारा ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील का जो, इसमें जितना भी अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है उसका 60% इसमें आ जाता है, और अमेज़न की 40% धरती सिर्फ इसी जंगलों ने रोक रखी है। तो ये तो हो जाता है इसमें। इसके बिना दूसरे कौन से देश हैं? पीरू, इसके साथ ही ये वाला है, अमेज़न के साथ ही ये पीरू आ जाता है, ये ग्रीन ग्रीन सा। तो इसमें 13% है। साथ में कोलंबिया जो येलो वाला, इसमें 10% है। इसके इर्द गिर्द ही हैं सारे देश। कौन से हैं? गुआना है, वेनेजुएला है, इक्वेडोर है, बोलीविया है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुआना है। तो इस तरह ये लगभग 9 देशों में फैला हुआ है, परंतु सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो ब्राज़ील में इसके आता है। तो ये 9 देशों में फैला हुआ है। इसके मुकाबले जो कॉन्गो है, तो मेन तो कॉन्गो देश है, जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाले ये वाले
या कहाँ गया, ये वाला कॉन्गो, ये वाला। तो उसके बाद गेबन, ये वाला गेबन आ जाता है, ये वाला। तो गैबन है, कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, उसका सारा हिस्सा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा उसमें आता है। तो इसमें लगभग 5 देश आते हैं, इसमें 9 देश आते हैं। 4 तो लगभग पूरे हैं, परंतु एक में थोड़ा हिस्सा आता है। तो ये तो होगी इसकी मेन स्थिति। तो ये जंगल इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि यूं कहिए कि सारी पृथ्वी पर जितने तरह के कीड़े मकोड़े, जितनी तरह की मछलियां, जितने तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, लगभग 20% के करीब इन दोनों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन देखिए तो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं इस एरिया में। तो यूं कहिए कि बड़े बड़े जैगुआर कैट वाले, ठीक है, फिर जहरीले फ्रॉग, फ्रॉग तो इतने जहरीले अगर वो काटा जाए, रंग बिरंगे फ्रॉग। फिर एनाकोंडा सांप, क्रोकोडाइल, हजारों तरह के। अगर आप यहाँ देखें तो इसमें जो रिवर हैं, इनमें 3000 टाइप की तो मछलियां पाई जाती हैं। जो ट्री हैं उनकी वैरायटी देखें तो कम से कम 17,000 स्पीसीज हैं। 1300 के स्पीसीज तो बर्ड ही पाए जाते हैं। तो अलग अलग स्पीसियां यानी इसमें पाई जाती हैं। तो इसके अलावा वो तो हम देख ही रहे हैं कितने जानवर, वो तो है ही जहरीले, ये वो। कल स्लॉथ भी बोला था आपको। तो इसमें 4 लेयर में, मैंने कल भी बोला था, इसकी 4 लेयर हैं, जिसमें ये जंगल की 4 वृक्षों के हिसाब से लेयर हैं। वहां भी होती हैं, यहाँ भी होती है। सबसे पहले फ्लोर वाली होती है। फ्लोर मीन्स जो धरती के तल के ऊपर। तो इसका सबसे बड़ा मेन तो आपको पता ही है कि रोज बारिश होती है। रोज बारिश का मतलब जैसे कल बोला था कि टी टाइम रेन होती है। टी टाइम रेन, सुबह गर्मी पड़ी, बादल बने, और ज्यादातर पानी समुद्रों से तो जाता ही है। जो इतने बड़े वृक्ष हैं, इनके पत्तों में से ही पानी चले जाता है। कम से कम आधे से ज्यादा पानी तो पत्तों से चले जाता है, पर शाम को फिर बारिश आती है, फिर वापस आ जाता है। तो रोज वर्षा, रोज गर्मी, रोज बारिश, रोज गर्मी। तो ये वहां का चाल चलन है। तो मैं बोल रहा था कि 4 तरह लेयर्स होती हैं। पहली फ्लोर लेवल पे होती हैं, वहां पे तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मशरूम टाइप, एल्गीज, ये छोटे, क्योंकि वहां पर घना अंधेरा होता है, डैम्प सा इलाका होता है, तो वो ऐसे जानवर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, उसको दूसरी लेयर बोलते हैं अंडर स्टोरी, निचली तल। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला था, केला वगैरह, अमरूद वगैरह, आम वगैरह, जितने भी फ्रूट हैं वो हमें मिलते हैं। और इसी स्टोरी पे ही मेंढक रहते हैं। तो ज़्यादा जीव जंतु जो हैं वो ज़मीन पर कम, पहली लेयर और दूसरी लेयर के ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं। मोंकीज हो गए, तो फ्रॉग हो गए, बैट्स जो चमगादड़ होते हैं वो इसी एरिया में रहते हैं। फिर तीसरी आ जाती है कैनोपी। कैनोपी का अर्थ जैसे छात, छतरी पूरी, तीसरे लेवल पे। तो बड़ी संघनी होती है, सूरज की किरणें वो नीचे ही नहीं आने देती। तो इसलिए वहां पे यूं समझो कि दिन के समय भी अंधेरा होता है। तो इस एरिया में लगभग सारियां प्रजातियां पक्षियों की, जानवरों की, इन 2-3 यानी दूसरी और तीसरी लेयर में ही रहती हैं। इनमें ही बंदर रहते हैं, जैगुआर वगैरह रहते हैं। तो इस एरिया में हाथी कम होते हैं, क्योंकि बहुत बारिश ज़्यादा होती है सर अमेजोन में। तो हाथी वगैरह थोड़े इलाके में होंगे, पर कम होते हैं कंपैरेटिवली। तो बाकी चीज़ें वहाँ पे बहुत होती हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन है यहाँ का एनाकोंडा होता है। एनाकोंडा जानते हो, फिल्म भी आई थी एनाकोंडा। अजगर, बड़े बड़े अजगर होते हैं, जैसे पूरे हिरन को निगल जाएं, पूरे फ्रॉग जो भी उनको मिलता है उनको निगल जाते हैं और वो खत्म कर देते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े सांप, जहरीले फनियर सांप, सब कुछ वहाँ पे ऐसा पाया जाता है। तो जो बाकी ये चीज़ें तो यहाँ भी पाई जाती हैं इधर रेन फॉरेस्ट में। इसमें जो मेन 2 स्पीसीज हैं वो गोरिल्ला हैं, वो काले काले हैं ना, गोरिल्लाज। वो उनके डिफरेंट प्रजातियां, वैरायटीज वहाँ पे पाई जाती हैं। एलिफेंट पाए जाते हैं। जो शेर होते हैं, लॉयंस, वो इस एरिया में पाए जाते हैं। इधर जैगुआर वगैरह, चीता वगैरह इधर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग जानवर, पंछी भी उसी तरह वैसे ही पाए जाते हैं। समझ लगी ना। तो ये है इन दोनों का मेन। कोई बारिश वहाँ भी जहाँ होती है, तो हमारी जो
हुई है उत्पत्ति, जैसे हमारे कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े पूर्वज कभी बंदर की श्रेणी में हुआ करते थे, जो गरिल्ला हुआ करते थे, उन्हीं में से मनुष्य का विकास हुआ। मतलब जैसे बोलते हैं मनुष्य के विकास की जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो बैकग्राउंड है वो इन गुरिल्ला तक जाती है। हो सकता है कि जो पहला मनुष्य बना हो इसी कॉन्गो वाले जो गुरिल्लाज हैं इन्हीं में से कोई निकला हो। तो ये तो मैंने तीसरी बोला था। तो चौथी होती है वो कौन सी होती है, कैनोपी के ऊपर ओवर स्टोरी होती है, जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। जो सबसे ऊंचा पेड़ है मैंने एक निकाला, वो है डिंजिया एक्सेल्सो उसका नाम है, और वो एक पेड़ जो आज तक माना गया है वो 290 फीट ऊंचा था। 290 फीट ऊंचा, ठीक है। और उसको ऐसे ही नहीं मान लिया गया, उसको कई विज्ञानियों की टोली गई थी, उन्होंने उसको देखा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक टॉबी जैक्सन साइंटिस्ट था, वो वहाँ गया था, तो उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ 290 फीट का ये ट्री जो है वो पाया जाता है, वो साइंटिफिक नेम है उसका। बाकी रेडवुड प्रजाति के ट्री जो ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं, और ऊंचे ट्रियों पे कौन रहता है वहाँ पे, बाज। बाज जानते हैं, ईगल जैसे बोलते हैं। वो इतने लंबे होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि बंदर, छोटे हिरन उनको अपने पंजे में उठा के ले जाते हैं और उनको खाते हैं। इसके बिना बड़े बड़े उल्लू, आउल, वो जैसे होती हैं वल्चर्स, वो ऊंचे पेड़ों पे रहते हैं। तो इस तरह यानी 4 लेयर्स में ये जंगल यहाँ पाए जाते हैं। तो बस मेन इनके दोनों में साइज में तो फर्क है ही, या थोड़ी बहुत पक्षु उसमें गुरिल्ला और हाथी की प्रजाति, बाकी जानवर जो सब उसी तरह ही पाए जाते हैं। यहाँ पे आबादी रहती है भला, हाँ रहती है। इनमें जो पुरानी जनजातियां हैं जिनकी अपनी बोली है, उन्होंने बाहरली दुनिया देखी नहीं, वो इन इलाकों में रहते हैं, इन्हीं का मांस खाते हैं, यही शिकार करते हैं। अब बदल रहा है दुनिया, अब उनके इलाके बन गए, अच्छे हो गए लोग। पहले पहले तो वो जनजातियां ही थे। तो इसमें पता नहीं कितनी जनजातियां, लगभग कितने लोग रहते हैं, तो ज्यादातर इसमें जनजातियां ही हैं। तो ये रहा इनकी आपस में कंपैरिजन स्टडी। अगर हम इन दोनों में मेन देखें तो दोनों घने जंगल हैं, दोनों में हजारों तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, उसी तरह जानवर मिलते हैं। परंतु अमेज़न में थोड़ी वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ पे हाथी वगैरह, गोरिल्ला वगैरह नहीं मिलते, पर अफ्रीकन जंगलों में मिलते हैं। तो इनके जो कॉन्गो ये वाला बेसन है, इसको अफ्रीका का फेफड़ा कहा जाता है, यानी अफ्रीका का लंग्स कहा जाता है, जो उनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वाला भी अपने इलाके में तो करता है, और ये दोनों मिलके और दूसरे रेड फॉरेस्ट, दूसरे रेन फॉरेस्ट मिलके सारी दुनिया को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। यूँ समझिए कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो ट्रीज हैं अपने आप में डंप कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। पर दोनों में, दोनों एरिया में या दूसरे जगह भी सबसे जो बुरी बात हो रही है वो है रुखों का काटना। पेड़ों की कटाई बहुत ज़रूरी है, तो इसको रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी तरह पेड़ों को काटते रहेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो फिर बर्फ़ें पिघलेंगी, तो इंसानियत को ही खतरा बन रहा है ये। इसके बारे में दुनिया में सेमिनार वगैरह चलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, परंतु इनकी कटाई, ऊपर कटाई करनी भी कई बार ज़रूरी हो जाती है। जंगलों में जब आग लग जाती है तो सूखे जंगल जो हो जाते हैं उनको काटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये जो जंगल हैं, चाहे वो ये हैं, चाहे इसमें मिनरल्स वगैरह, धातुएं वगैरह बहुत पाई जाती हैं। तेल मिलता है, सोना मिलता है, और कॉपर वगैरह मिलता है। इस तरह की कई धातुएं पाई हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ये उनको काटते रहते हैं। कहते हैं कि अगर जिस स्पीड से ये ट्री काटे जा रहे हैं, अगर इसी स्पीड से कटते रहे तो 2050 तक सिर्फ 40% बचेंगे, और अगर 2060 तक और 10 साल ऐसे ही कटते रहे तो लगता है कि ये ख़त्म ही हो जाएंगे। ऐसा होगा तो नहीं, दुनिया, हमारी यूएनओ, हमारे जो देश हैं दुनिया को बचाने के लिए आगे आएंगे, इनकी कटाई कम होगी और होनी भी चाहिए। तो बस इतना ही, कल हमने इनके बारे में काफ़ी पढ़ लिया था, तो इनके कंपैरिजन में और क्या बोलें। तो ये है हमारे दो बड़े रेन फॉरेस्ट दुनिया के, वर्ल्ड के, कांगो बेसन और रेन फॉरेस्ट। तो अगर आपको इनके बारे में अच्छा लगा तो
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।